भगवद गीता की तीसरा अध्याय का जो है 19 नंबर श्लोक से लेके शुरू कर रहा हूँ ये प्रवचन। 19 नंबर से लेके 26 नंबर श्लोक जब जो है यहाँ पर व्याख्या होगा आगे। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को जो है बड़ा गूढ़ रहस्य बताए हैं। काले में बताया था जो संसार के मोहमाया में है, कुछ पूरी तरह से वैराग्य नहीं हुआ है, कुछ वैराग्य है, कुछ संसार में आसक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए है कर्मयोग। ऐसा करते रहना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग परस्पर भावयंत, जैसे कहा भगवान ने। समाज में मिलजुल के सबको रहना चाहिए, सब अपने अपने कर्म करने चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थ कर्मण अन्यत्र लोक कर्म बंधन कहा। लेकिन जो भक्ति में डूबा हुआ आदमी है, कहाँ एकांत में बैठ के साधना कर रहा है, उनके लिए कोई काम की ज़रूरत नहीं है। वो सब जो है कर्म कर लिया। दस्मात् प्रेत स्याद् आत्मतुष्टश्च मानव, कल बताया था। जो केवल परमात्मा में ही डूबा हुआ है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, उनके लिए कोई काम नहीं, उसके सब कर्म भगवान करते हैं। इसलिए है अर्जुन, भगवान ने कहा तुम अभी इतने पहुँचे हुए नहीं हो, अभी आपको जो है संसार की बहुत आसक्ति है, आपको राज्य चाहिए, आपको जो पत्नी पुत्र परिवार घर द्वार सब है, मोह है, माया है। इसलिए आप जाकर किसी एकांत में बैठ कर के अभी पूरी तरह से मन को स्थिर करके भक्ति में या एकांत चिंतन में, आत्मचिंतन में, परमात्मा चिंतन में नहीं रह सकते हो। इसलिए आपको जो है संसार का कर्म करते हुए, मेरे को समर्पण करते हुए, कर्म अपना स्वधर्म अपना ड्यूटी जो कर्तव्य करते हुए, मेरा भजन कीर्तन स्मरण ये सब करते रहने से आपका भी वही गति प्राप्त होगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा एकांत सेवियों को प्राप्त होता है। तो आगे भगवान कह रहे हैं 19वें श्लोक, तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्मम परमात्मेति पुरुष। हे अर्जुन, तुम असक्त होकर के, मतलब जो काम कर रहे हो अपना ड्यूटी कर्तव्य समझ करके अपना, और वो भी कर्तव्य को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके। भगवान ये बात बार बार पहले भी कितने बार कहा है। जैसे बॉर्डर पर कोई सेना है, वो आसक्त नहीं है, अपना ड्यूटी, देश का ड्यूटी है कर रहा है। वो सामने दुश्मन आया है, अपना कर्तव्य है युद्ध में मारना, चाहे परिणाम जो हो, अच्छा हो बुरा हो, वो सब भगवान जाने। इस प्रकार जो है भाव से इसे जो भी आपको ड्यूटी कर्तव्य मिला, जो स्वधर्म मिला, वो सब करते हुए अपना कर्म करते रहो अनासक्त भाव से, भगवान को समर्पित करते हुए। इसी प्रकार अगर तुम कर्म परमात्मा को समर्पित है करो है, तो भगवान कहते परमात्मेति पुरुष, तो वो भी वही गति प्राप्त होगा परमात्मा को जो बड़े बड़े जो है ज्ञानी प्राप्त होते। लेकिन यहाँ पर भगवान और दृष्टांत भी दे रहे हैं, जब तक अंदर में वो दिव्य ज्ञान प्राप्त न हो जाए, दिव्य आसक्ति भगवान के प्रति न प्राप्त हो जाए, भगवान के प्रति लगन न हो जाए, पूरी तरह संसार से वैराग्य होकर के भगवान की भक्ति में डूब न जाए, एकांत में बैठ कर केवल हरि चिंतन करना ही उनको जो है जीवन का लक्ष्य न हो जाए, पूरा संसार के माया से मुक्त होकर भगवान का भजन ही उनको अच्छा लगे, भजन ही आनंद, भजन ही सुख, भजन ही सब कुछ है। जैसे कि शराबी आदमी के लिए शराब ही सब कुछ है, ऐसे ही जो है जब जिस समय भगवान की भजन भक्ति पूजा पाठ है, ये सब कुछ है, इसे उनका अच्छा लगेगा, दुनिया का हर एक चीज़ को बेकार लगेगा। एकांत में बैठ करके जो केवल परमात्मा में 24 घंटा लीन रहेगा, तो भगवान उनकी शुभ सुरक्षा करते हैं। आगे भी कहेंगे जोगे खेम वाहम्य हम। तो ऐसे परिस्थिति जब तक प्राप्त न हो जाए, संसार में जब तक आसक्ति है, तब तक जो है सब कर्म करते रहना चाहिए। अदुष्टान दे रहे कर्मण्य मही संस्थिति आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संप्रसन कर तुम हर्षि। कह रहे हैं जनक जी दृष्टान दे रहे हैं। जनक जी एक राजा थे जो सीता माता के पिताजी थे, एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन विदेह जनक कहलाते हैं। और जनक जी है राज्य कार्य सब संभाल लेते। उनके राज्य में सब धर्म के अनुसार जो जिस जाति का, जिस वर्ण का जो कर्तव्य जिसको जो दिया गया, सब बड़ा नियम से पालन करते थे। पर नर नारी शुभक शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तुलिया जी ने लिखा। ऐसे वहाँ पर सब लोग थे। इतना बड़ा राज्य संभालते हुए भी वो विदेह कहलाते थे, यानी अपने शरीर को भी अपना शरीर नहीं मानते थे। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में रह रहा हूँ, ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब मर जाएगा।
जितने भी राज्य मिला हुआ है, धन संपत्ति मिला हुआ है, ये सब भी भगवान का दिया हुआ है। कब ये नष्ट हो जाएगा, कब ये समाप्त हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर में रह करके ये सब अच्छा कर्म करने के लिए, सब परोपकार करने के लिए, राज्य शासन करने के लिए, प्रजा के कल्याण करने के लिए, धर्म स्थापन के लिए, ये सब हमको मिला है। इसलिए हम सब जितना हो सके धर्म और उचित यज्ञ, उचित कर्म, सत्कर्म करके संसार से जाना है, ये वो सोचते रहते थे। इसीलिए वो दृष्टांत दी जाती है जनक महाराज को, जो है विदेह संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। ऐसे एक बार जो है कहानी में बताया था अभी कितना प्रवचन में, एक संत जो है उनको परीक्षा करने के लिए जब गए, जो माया क्या है जानने के लिए, और ये इनका जो है कितना आसक्त है कि नहीं परीक्षा करने के लिए, तो संत जी को साथ में लेकर के जो है गए नदी किनारे घूमने के लिए, बातचीत करते हुए। अचानक उस समय जो है किसी पहरेदार ने खबर दिया जाकर जाएगी नदी किनारे जनक जी को, ये महाराज आपका महल जल गया। महल जल जाने समाचार सुनने के बाद भी नदी किनारे बैठ के जो आत्मचिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, विचार कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उनका मन में थोड़ा विचलित नहीं हुआ, जैसा कि तैसा। नहीं तो घर में राग लग गया सुन करके बड़े बड़े के खटिया खड़े या भाग जाए, इतना माया प्रबल है। लेकिन वो संत जी का मन विचलित हो गया कि जो महल में आग लग गया तो इस महल में मेरा झोली झांडी है, मेरा लंगूटी है, मेरा कमंडल है, सब जल जाएगा, ये तो उठ नहीं रहे। तो बाबा जी भागे, तो भाग के जाके अपना जो कमंडल फंडल जो था किसके बचाया इसी। फिर वो वापिस जब आए, जनक जी अभी तक ध्यान में है, उनका जो पूरी तरह से ध्यान चिंतन समाप्त हुआ, तब बाबा जी पूछे कि आपको जो है घर में आग लग गया तो भी आप गए नहीं ना महाराज, आप आए थे ना पूछने के लिए मेरे से माया क्या है, यही ही माया है आपका। आप साधु संत हो गए लेकिन आपको कमंडल का, ये जो बैग का, ये सब का आपको माया भी छूटा नहीं, इसलिए मेरा जल न जाए बैग, मेरा कमंडल जल न जाए, मेरा जो और सामान जल न जाए, भागे। लेकिन जो है मैं यहाँ पर जो है बैठ करके वही आत्मचिंतन कर रहा हूँ, जो महल मिला हुआ है, जो कुछ संपत्ति मिला हुआ है, राज्य मिला हुआ है, ये सब परमात्मा का है। उसको बचाने के लिए मैं परमात्मा का भजन कीर्तन छोड़कर क्यों जाऊँ? जल जाए दो, फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तब संत जी ने सोचा कि हाँ माया, मैं मुझे माया पर ग्रसित होकर लंगूटी बचाने के लिए चला गया, लेकिन ये राजा होकर महल जल गया तो भी नहीं गए। तो ऐसे हमारे जनक महाराज जी थे, सब नर नारी प्रजा धर्म के अनुसार चलते थे, धर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य में लिप्त थे, सब लोग जो भक्ति करते थे धर्म के अनुसार चलते थे, लेकिन साथ साथ अनासक्त। इसलिए जनक महाराज जी को विदेह जनक को जो बहुत बड़ा दृष्टांत दिया जाता है, संसार में रहते हुए कैसे उनने भक्ति किया। जगत जननी भगवती सीता जो माया स्वरूपिणी, उनको अपना पुत्री बना दिया, अपने भगवान साक्षात को अपना दामाद बना दिया, क्योंकि ना भगवान ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति संसार में कोई नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वही भगवान दृष्टांत दे रहे, कर्मण्ये हि संस्थिति मास्तिता जनकादय लोक संग्रह एवापि संप्रसन कर्तुम हर्षि। जनक जैसे महाराज भी संसार में रहते हुए, सब कर्म करते हुए भी, भक्ति साधना करते हुए मेरे को प्राप्त हुई, परमात्मा को प्राप्त हुई, भगवान का है। इसलिए आप संसार में सब कर्म करते हुए अपना भजन कीर्तन साधन पूजा पाठ जप तप ये सब जो है भी करते रहने चाहिए। जब आपके मन में वैराग्य जग जाएगा, पूरी तरह से ज्ञान अनुभव हो जाएगा, तो फिर आप संसार त्याग करके फिर बाबा जी साधु संत बन जाए, हिमालय में चले जाइए, चलेगा। लेकिन अभी मन में ये सब वैराग्य जगह नहीं है, किसी जोश में आकर आप अगर भाग जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को जो है वही सब माया सताएगा। फिर वहाँ पर आप ध्यान करेंगे भगवान का, लेकिन घर द्वार सब याद आएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो अंदर से नहीं है, अभी इतना पहुँच नहीं है, तो व्यक्ति को जो है संसार में कर्म करते हुए सब करना चाहिए। और दूसरी बात भगवान फिर कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे, अर्जुन ये संसार में अगर मान लीजिए किसके मन में वैराग्य भी हो गया, सिद्धि को प्राप्त भी कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो वो तो प्राप्त कर लिया है, अभी उसको जो है कुछ कर्म नहीं करेंगे संसार में तो भी चलेगा। लेकिन लोगों की शिक्षा के लिए उनको भी थोड़ा संसार में अगर है तो संसार के कर्म करते रहने चाहिए, जिससे लोगों के मालूम पड़ेगी इतने बड़े महापुरुष होकर भी ये संसार का सब कर्म कर रहे हैं, इतने बड़े राजा होके कि इतने बड़े विद्वान होके संसार में रह कर रहे हैं, तो वो सब देखा देखी सब उनके कर्म करेंगे कि ना जज्जदातर श्रेष्ठ तद्देव जन सजत प्रमाण कुरुंदे लोक सदन वर्तते। बड़े बड़े लोग को जो आचरण करते हैं, छोटे लोग को उसी का अनुकरण करते हैं। अभी मान लीजिए आपके गांव में, आपके घर में कोई बड़ा भाई हो या कोई पिताजी हो, समर्थ होते हुए बड़ा भाई कोई काम नहीं कर रहा है, बैठे बैठे खा रहा है, बैठे बैठे खा रहा है, सब लोग डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो छोटा भाई सोचेगा जब वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, ऐसा हो जाता है।
इसलिए जो है हमारा शास्त्र में कहा गया, बड़े 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 लोगों को जो जो ज्ञान में तृप्त है, पूरी तरह से परमात्मा में तृप्त हो गए हैं, लेकिन संसार में भी है, जैसे युधिष्ठिर आदि हरिश्चंद्र आदि, वो लोग को ज्ञान भक्ति से डूबे हुए थे, फिर भी लोगों को सिखाने के लिए संसार का वो सब काम करते थे जो कि संसार आदमी करने चाहिए। क्योंकि ना लोग देखेंगे, कहेंगे, सोचेंगे कि अरे जो इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र, इतने बड़े राजा युधिष्ठिर, ये सब वही कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, लड़का लड़की पैदा कर रहे हैं, घर का संसार काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी करने चाहिए। अगर ऐसे बड़े बड़े लोग को सब ये सब कर्म छोड़ देंगे तो उसको अनुकरण छोटे लोग करने लग जाएंगे, तो बड़े लोग को तो कोई तकलीफ नहीं होगा कि उनके पास सब समर्थ है, सब कुछ उसको प्राप्त है, लेकिन छोटे लोग को उसका अनुकरण करके परेशान हो जाएंगे। जैसे किसको ज्ञान वैराग्य हो गया, भक्ति हो गया, दिव्य ज्ञान हो गया, तो बाबा जी बन के चला गया, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, मोह भाव से मुक्त हो गया। लेकिन कोई ऐसे खाली उसको देखा देखी, अरे वो बाबा जी बन गया, मैं ही बाबा जी बन जाऊँ, ऐसे सोच कर कोई अगर बाबा जी बनने के लिए आ जाएगा तो बाबा जी बन के जाएगा, लेकिन वहाँ पर घर द्वार सब याद आएगा, सब मोह माया सताएगा, ना बाबा जी बनेगा, ना इधर का हुआ ना इधर का हुआ, वो ये परेशान हो जाएगा। इसलिए जो है हमारा जो है संत साधु में एक नियम है, कोई भी अगर साधु संत बनने के लिए आता है तो उनको बहुत उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, करते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले होता था। कौन है, क्या है, तुम पूरी तरह से पता लगाए कि अगर इनके पास भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, असली भक्ति करने की रुचि से आया है, तब उनको संत साधु महात्मा में स्थान देते हैं। आजकल एक लोभ में, लालच में अपने आश्रम में सो आदमी की जरूरत पड़ता है काम के लिए, इसलिए चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, कोई भी जाएगा वहाँ पर बोलता है मैं बाबा जी बन, तो वहाँ पर सो भर देते हैं। तो वहाँ पर जो है उनका स्वभाव कहाँ जाएगा। वहाँ पर साधु बनने के बाद भी हमारे साधु में भी एक से एक बदमाश, एक से एक चोर, एक से एक गुंडा ऐसा आपको मिलेंगे। वो लोग को भगवान का भजन से, भक्ति से, पूजा से, पाठ से कोई मतलब नहीं है। मैं ये 30 साल साधु जीवन में सब देखा, हर एक प्रकार के आश्रम में जाए, कुछ ऐसे संत मिल गए जो भक्ति में, ज्ञान में डूबे हुए हैं, हरदम खाली हरिनाम जप में बैठे कर जप कर रहे हैं। कुछ ऐसे खाली दिन भर उधंड मचाएंगे, उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे, उसको जो है सताएंगे, उसकी ये करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, कितने कोर्ट कचहरी केस भी हो जाता है। क्योंकि ना उनका गांव में ऐसे उधंड मचा रहे थे और पुलिस केस कुछ हो गया, घर द्वार छोड़ के भाग बाबा जी बन गए, कि ना बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारे लोग को देखा देखी बाबा जी बन जाते हैं। देखा देखी, मेरे पास एक लड़का परसों आया, बोला लॉकडाउन में हमारा काम धंधा बंद हो गया, पत्नी है, बच्चा भी हुए नहीं है, मैं सोचता वहीं भी बाबा जी बन के आश्रम में जाओ, आराम से खाने पीने को तो मिलेगा। मैंने क्या ये सब बाबा जी बनना कोई मजाक है क्या। बाबा जी बना नहीं जाता है, बाबा जी बन ही जाता है। जैसे एक शेर है, प्यार क्या नहीं जाता है, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता है, खो जाता है। ऐसे बाबा जी बनाए नहीं जाता है। वो भजन साधन करते 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 संसार से मन जो वैराग्य हो जाता है, तो अपने आप घर द्वार छोड़े कोई बाबा जी बन जाता है। और तुम अभी कोई राम ने, शाम ने, गोविंद ने, कृष्ण ने कभी जिंदगी में कोई नोटा पानी भगवान को दिया नहीं, ना कोई पूजा ना पाठ, हरदम झगड़ा गुंडागर्दी करने वाला आदमी, तुम जाएगी बाबा जी बनने के लिए कहाँ से प्लान तुम्हारा आ गया है। खाने के लिए खाली बाबा जी बनेगा, वहाँ भी तुम्हारा वही गुंडागर्दी, वही सब बदमाशी चलेगा। इसलिए मैंने कहा तुम बाबा जी बनने लायक ही नहीं है। तुम जाकर कोई और जहाँ पर नौकरी फौकरी मिल रहा है, कंपनी फपनी में, ये सब जाकर ढूंढो, आश्रम में जाकर बाबा जी क्यों बिगाड़ेगा। तो यही सारे बहुत से लोग सोचते हैं कि बाबा जी बन जाए, बना नहीं जाता है। वो बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। जो घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाता है, जाके वो लोग वहाँ पर उधंड मचा करके सब ये करते। आजकल जो बहुत सारे साधु संत के बारे में सब उल्टा पुल्टा सुनने को मिलता है, ये सब जो है ऐसे ही घर द्वार में सब छोड़ छाड़ के भाग गए हैं। पैसा कमाने के लिए, या तो खाने को नहीं मिला, या तो कुछ ऐसे परिस्थिति आ गया, सब जो है पैसा कमाने के, अपना नाम कमाने के लिए, खाने पीने के लिए सब आकर साधु संत का बेस बना करके जो है लोग ठग रहे हैं सब। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कथाकार भी ऐसे हो गए हैं। गृहस्थ लोग का कथाकार का बाढ़ लग गया। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ, लड़के सब कथाकार बन गए। अरे ये कथा प्रवचन सब साधु संत महात्मा का, ऋषि मुनि महात्मा का चीज़ है। भगवान ने भागवत में कहा है कि विरक्त वैष्णव वेद साध विशुद्धिकृत दुष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अस निपृह। जो ये विरक्त हो, संसार से पूरी तरह से वैराग्य साधु हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद साधु पुराण का बढ़िया अध्ययन कर अनुभव किया हो, दुष्टांत कुशल हो, ऐसे व्यक्ति वक्ता बनना चाहिए। आजकल जो है 10 साल 15 साल के लड़के लड़कियाँ सब अपना जो इधर थोड़ा भजन रट लेते हैं, थोड़ा दो दुष्टांत रट लेते हैं, दो चौपाई रट लेते हैं, ब्यास गद्दी पर बैठ के प्रवचन करने लग जाते हैं। अब बेवकूफ़ जो है आदमी, औरत लोग सब वहाँ जाकर बैठ कर सब सुनते रहते हैं। अब उसमें क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चित्र लेखा करके एक जो बेवकूफ़ लड़की है, कुछ ज्ञान नहीं कुछ नहीं है, वो जो है वहाँ पर मुसलमानों का धर्म का बड़ाई कर रहा था, मुसलमान के गीत गा रहा था।
कोई वहाँ पर लड़कियाँ लोग देखा जया किशोरी करके वहाँ मंच से उतर करके जबकि व्यासपीठ से उतरना नहीं चाहिए, वहाँ उतर करके जैसे नचनिया जैसे हो हीरोइन जैसे नाच रही थी छोकरों के साथ। ये सब क्या है? कुछ ज्ञान नहीं लोग, जो आया मन में बग देते हैं, जो आया मन में कर लेते हैं। व्यासपीठ की गरिमा जो है रख नहीं पाते हैं। ऐसे ही हमारा एक और एक वक्ता मुरारी बापू करके, वो तो अच्छा पहले रामायण कथा करते थे, प्रवचन करते थे, लेकिन अब बुद्धि उसका भ्रष्ट हो गया, बुढ़ापा में जो सठिया जाते हैं। अभी वो जो है शेर शायर फिल्म गीत और आलतू फालतू वहाँ पर जो है गा करके लोग मुझे खाली बात संसार की बातें ही सुनाते हैं। भगवान गए खड्डे में और वहाँ पर जो है मुसलमानों का बड़ाई करते हैं, अली मौला क्या गा करके व्यासपीठ का जो है भ्रष्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है श्मशान की चित्ता में जो है भांवरी करके एक लड़का लड़की की शादी करा दिया था। उसको इतना ज्ञान नहीं है, श्मशान का चित्ता अशुद्ध हो जाता है। अग्नि भी बहुत प्रकार के होते हैं, हवन अग्नि, चिता अग्नि, भोजन बनाने वाला अग्नि, पाचक अग्नि, ये सब अलग अलग अग्नि है। अलग अलग अग्नि शुद्ध अशुद्ध है। चिता अग्नि को अशुद्ध माना जाता है। चिता अग्नि, चिता जल रहा हो, अगर कोई वहाँ पर खड़े हो जाए तो नहाने के बाद ही शुद्ध होता है। और वहाँ पर तुम जाके पवित्र शादी काम करा दिया। तो ऐसे कितने सब जो है अपना कुछ ज्ञान है नहीं, बाद से अपना गृहस्थ संसार वाले ऐसे इसी सा रट लिया, रट करके जो अपना प्रवचन करना चालू कर दिया। मैं तो सब संसार के लोगों से प्रार्थना करूंगा, आजकल जो एक बाढ़ आया है सत्संग का, रामायण भागवत टीवी चैनल में आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं, वो सब मत देखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे सब आपका। कोई अच्छा संत सदगुरु अगर आपको ऐसे ढूंढे जहाँ पर आपका हर एक प्रश्न का उत्तर बढ़िया से दे करके आपका मन के विचार भक्ति की ओर, भगवान की ओर खींचने वाला कोई से संत सदगुरु ढूंढे, नहीं तो एक दिन जो है एकदम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक जो है अंदर से पूरी तरह से वैराग्य न हो जाए, भाव न हो जाए, तब तक ये संत स्वरूप धारण करना, ये जो है ढकोसला करना, ऐसा उचित नहीं है। इससे क्या है, चारों तरफ से अनाचार अत्याचार फैल रहा है। तो ही बात भगवान कह रहे हैं कि जद्दा तर्जिश्रेष्ठ तद्दत प्रमाण कुरुते। बड़े बड़े लोग को चाहिए, अगर भगवान के भक्ति में मन लग गया है, संसार में है, जो आदमी घर संसार त्याग करे भक्ति में डूब गया, एकांत में रहता है, उनकी बात अलग है। संसार में अगर है, कितने भी उनके पास धन है, संपत्ति है, भक्ति है, ज्ञान है, बड़ा पदवी है, तो भी उनको संसार में सब कर्म करते रहने चाहिए, जिसके उसको देख करके और सामान्य आदमी भी वही कर्म करे। हाँ, इतना बड़ा आदमी कर रहा है तो हम भी करेंगे। भगवान कह रहे अर्जुन, तुम जो है गृहस्थ हो, संसारी हो, क्षत्रिय हो, तुम अगर ऐसे निष्कम्मा होकर बैठ जाएंगे तो तुमको देखा देखी और जितने क्षत्रिय है, जितने लोग हैं, वो भी निष्कम्मा हो जाएंगे। इसलिए देखो भगवान कह रहे न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नान वाप्तम वाप्तम वा वर्तयेव च कर्मणि। भगवान कह रहे ये संसार में मेरे को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, कि ना मेरे को कुछ प्राप्त करना नहीं है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, सब कुछ मेरा है। लेकिन फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए मेरे को ज़रूरत न होते हुए भी एक संसार में मनुष्य रूप में आता हूँ, आ करके मनुष्य जैसा के संसार में व्यवहार करता हूँ, ब्याह करता हूँ, शादी करता हूँ, बाल बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, समाज होता है, सबके साथ मैं उचित शास्त्र विहित सब कर्म का आचरण करता हूँ, जिससे कि मेरे को देख करके सब लोग इसका आचरण करे। मैं राम रूप में भगवान कह रहे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके सब शिक्षा दिया, कृष्ण रूप में जो है प्रेम पुरुषोत्तम का शिक्षा दिया। तो भगवान कह रहे हैं मेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये राक्षस के वध करना है तो मैं वहाँ पर अपने वैकुंठ में बैठ कर राक्षस को मैं संकल्प मात्र से वध कर सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं कोई भी काम करना है मेरे संकल्प मात्र में हो जाता है। लेकिन मैं भी अगर मनुष्य रूप में आ करके अवतार ले करके वो सब काम करता हूँ। अगर गृहस्थ में हूँ तो मैं शादी करता हूँ, ब्याह करता हूँ, बाल बच्चे का पोषण करता हूँ, लड़का लड़की की शादी करता हूँ, पिता माता का सेवा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ, संतों की सेवा करता हूँ, समाज में जो जो शास्त्र विहित कर्म सब करता हूँ, जिससे कि मेरे को देख करके सब लोग जो है ये आचरण करे जो भगवान ने इसे किया है, तो हमको भी करना चाहिए। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि अरे क्या ऐसा कर्म मत करो ऐसे, जबकि मेरे को जरूरत नहीं। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा, यदि हम न वर्तयम जातु कर्म न तंद्रितः मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सबस, मैं अगर इस प्रकार आचरण नहीं करूँगा मनुष्य बन करके, अरे मैं तो भगवान हूँ, बैठा रहूँगा अपना आलसी बन के, मेरे को संकल्प मात्र में सब हो जाएगा, तो वो तो नहीं समझेंगे लोग कि भगवान संकल्प मात्र हो जाएगा, सब मेरे इस आचरण करके आलसी बन के बैठ जाएंगे। इसलिए मनुष्य वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस तो उच्छद्र में लोका न कुर्या कर्म चेद हम शंकर समय करता श्याम हत्या में हम पया। तब क्या होगा, ये संसार आलस्य हो जाएगा, ये संसार से अकर्मण्य हो जाएगा, कर्म शून्य हो जाएगा,
ये संसार के दिन नष्ट हो जाएगा, इसका जो है परिणाम, इसका फल जो है मेरे को, मतलब इसका जो है जिम्मेवार मेरे को ठहराया जाएगा। इसलिए मैं भी जब मनुष्य रूप में आता हूँ, जिसी जात में जन्म लेता हूँ, जिसी धर्म में जन्म लेता हूँ, जिसी घर में जन्म लेता हूँ, उसका जो कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म, समाज का जो जो कर्तव्य एक उचित शास्त्र में विहित जो कर्म है सब मैं आचरण करता हूँ और लोगों को शिक्षा देता हूँ। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, सक्ता कर्मण्य विद्वान स्व यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान विद्वान तथा असक्त लोक चिकीर्षु लोक संग्रहम। इसलिए जो संसार में आसक्त डूबे हुए मोहमाय प्राणी जो काम कर रहे हैं, सब जो है संसार की शादी ब्याह, लड़का लड़की ब्याह सारी सब कर रहे हैं, वो एक ज्ञानी आदमी अगर संसार में है, विद्वान आदमी, वो जानता है कि सब मोह माया है, फिर भी लोगों की शिक्षा देने के लिए वो भी लड़का का शादी, लड़की की शादी, अगर जो जो कर्तव्य अपना समाज के प्रति वो करे, नहीं क्या रहे मेरे को ऐसा क्या करना, मैं तो भगवान के भक्ति में डूबा हुआ हूँ, मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं। वो भी लोको संग शिक्षा के लिए, जिससे लोग को सोचेगा अरे इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा महापुरुष अभी देखो शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, लड़की की शादी करा रहे हैं, लड़का शादी कर रहा है, बहू ढूंढ रहे हैं, सब खेती काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो उसकी देखा देखी जो है सब लोग करने लगेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कुर्याद विद्वान तथा सुलोक संग्रहम न बुद्धिभे जनयत ज्ञान कर्म संगिनम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचारम। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, जो भगवान में डूब गए हैं, पूरी तरह से भक्ति में डूब गए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, वो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी कभी लोगों के मन में बुद्धिभेद न पैदा करे। अब मान लीजिए कोई ज्ञानी है, संत है, ऐसे मूर्ख भी आज मिल जाते हैं, कोई भी आ जाए तो अरे क्या है संसार छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, बाबा जी बन जाओ, ऐसे कह देते हैं। अरे देखना चाहिए वो कैसा आदमी क्या है, उसके अनुसार बोलना चाहिए ना। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा विद्वान हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा महापुरुष हो, कुछ भी हो, अगर कोई संसार का सामान्य आदमी अगर उनके पास पहुंचता है तो उनको बोलना चाहिए ठीक है भाई, अपना बाल बच्चे का देखो, अपना घर द्वार देखो, अपना परिवार का देखो, अपना जो है कर्म स्वधर्म का पालन करो, अपना जाति का धर्म का पालन करो, साथ साथ में भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप तीर्थ धाम ये सब करो, वो भी कर्म भी करो संसार का, भगवान का भक्ति भजन धर्म भी करो, इससे आपका भी कल्याण होगा। ये सब कर्म जो है भगवान को समर्पित करके भगवान का शरणागत होकर करो, ऐसे उपदेश देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आ गया और उनको बोले अरे क्या संसार मोह माया छोड़ो, बाबा जी बन जाओ, चलो घर हरिद्वार चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, जाके भगवान का साधना करते हैं, ऐसे कह देने से आप तो हरिद्वार चले जाओगे, आपके तो पास ज्ञान है, भक्ति सब कुछ है, भक्ति में डूब जाओगे, लेकिन वो बेचारा जाएगा, उनका कहाँ से मन लग जाएगा भक्ति में, वहाँ जाने के बाद भी तो उनका घर द्वार सब याद आएगा, मोह माया सब सताएगा। इसलिए ना इधर का होगा ना इधर का होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे न बुद्धिभेद जनयत ज्ञानम कर्म संबिना, जो कर्ममय संसार में जो आदमी अभी मोह माया में है, अभी वो लोग को बुद्धिभेद पैदा न करे। आपको उदाहरण दूंगा, मेरे पास जो है एक लड़की है हजारीबाग में, जो हमारा चेली है, उनके मन में जो है मेरे ये सब यूट्यूब का सत्संग सुन के और कुछ सत्संग सुन के गीता भागवत रामायण पढ़ के उनको बहुत वैराग्य हो गया है। वो छोड़ संसार छोड़ के मैं बाबा जी बन जाऊँ, साधु संत बन जाऊँ, घर द्वार छोड़ के सब धाम तीर्थ में चले जाऊँ, घर द्वार उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने मेरे से सलाह लिया कि महाराज क्या करना चाहिए, मेरे मन में इस वैराग्य जगह है, मैं भाग जाना चाहती हूँ। उनके लड़का भी है 8-9 साल की, पति है, अच्छा नौकरी है, घर द्वार बढ़िया अच्छा है, बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं, पिता माता सब परिवार संपन्न है। तो अगर मैं बोलता ठीक है भाई छोड़ो, अगर तुम्हारा मन में वैराग्य होगा छोड़ो, इसे बोल देता ना मैं, लेकिन मैं उनको समझाया देखो भाई अभी आपका लड़का है, लड़के के प्रति आपका मोह भी होगा, उनको छोड़ कर रह नहीं सकते हैं, पति है उनको छोड़ के जाएंगे वो भी परेशान होगा। अब आपके मन में इतना वैराग्य नहीं हो गया है कि आप पति को भूल जाएंगे, अपने लड़के को भूल जाएंगे, अपना पिता माता सब ये सब क्या आप भूल सकते हैं पूरा? जहाँ जाओगे तो वहाँ पर इन लोग को पूरा याद नहीं करोगे, भूल जाओगे पूरा ना? हमारे लड़का तो याद आएगा, आदमी तो थोड़ा थोड़ा याद आएंगे। मैंने कहा जब ऐसे बात है तो काहे के फिर आप त्याग कर रहे हैं? आप संसार त्याग करके जाओगे तो भी वहाँ पर आपको चैन नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपकी भक्ति नहीं होगा। जब ध्यान करने के लिए भगवान को बैठेगे तो ये लड़का याद आएगा, आपके घर याद आएंगे, पति याद आएंगे, पिता माता याद आएंगे। और जबकि भगवान ने कृपा सब प्रकार संपन्न परिवार है, लड़के हैं, आदमी कमा रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आपको इसी घर में रह करके ही हरिनाम जप बढ़ाओ, भगवान का नाम जप बढ़ाओ, जितना हो सके जप करो जप करो जप करो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करो। अपना घर का जो गृहस्थी कर्म जो कर्तव्य कर्म करते हुए धाम करो, तीर्थ करो, 4 धाम करो,
अपने घर परिवार को भी भक्ति में लगाओ, धाम तीर्थ करवाओ, उनको भी भक्ति में जोड़ो। हाँ, ऐसे करो। जब ऐसे करते 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 एक दिन ऐसे समय आएगा भगवत कृपा से जो अंदर से वैराग्य जगेगा, तो फिर उस समय आपको कोई मोह माया नहीं रह जाएगा। तो फिर आप उस समय अपने आप ही निर्णय करें, किसी को पूछेंगे नहीं। जैसे आपने मेरे को पूछा, मेरे को त्याग करना मैं चाहता हूँ, फिर ऐसे परिस्थिति आता है कोई किसी को पूछता नहीं। चैतन्य महाप्रभु घर द्वार छोड़ के भागे थे, किसी को पूछे नहीं थे। गौतम बुद्ध जब घर द्वार छोड़ के भागे थे तो किसी को पूछे नहीं थे। वो ऐसे कि परिस्थिति आ जाता है, अपने आप वो छूट जाता है। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं, अगर हम लोग जो है अभी वैराग्य पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, इसलिए वो परिस्थिति अपने आप आता है। हम लोग को भजन कीर्तन को बढ़ाना चाहिए, घर संसार में रह करके भक्ति पूजा पाठ करना चाहिए। अब जब मैं तो ये कहूँगा, जब वो परिस्थिति आ जाएगा, पूरी तरह से भक्ति में आप डूब जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, फिर आप संसार में कहीं भी रह करके भक्ति कर सकते हैं। ये सब ये मैं बताया था। जनक जी महाराज कहते राजा होते हुए, संसार में रहते हुए भी उसने भक्ति किया। तो इसी प्रकार भजन करते 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 अगर आपके मन में भक्ति वैराग्य जग गया, तो उमंग हो रहा है छोड़ने के लिए, तो वो भी अपना आप छूट जाएगा। नहीं हो तो घर में रह के भी आप भक्ति भजन करें, परमात्मा को वहाँ खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं उसको बोल लेता नहीं छोड़ छाड़ के भाग जाओ, तो अभी लड़की है, वो उम्र कम है, अब वो कहाँ भाग जाएगी, किसी आश्रम में रहेगी, कहाँ क्या होगी, कैसे उनका ज़िंदगी होगा, कौन किसका नज़र होगा, भड़क पति याद आएंगे, कई पुत्र याद आएंगे, तो भटक कर जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। इसलिए उनको बहुत मैं समझाया, तब जाकर उनके मन को जो समझ में आया। अब घर में रह कर भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धाम कर रहे, तीर्थ करने के विचार उनके हैं, और रात दिन राम नाम राम नाम राम जप रहे हैं। तो ये उचित शिक्षा। ऐसे नहीं कि कोई आएगा चला घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाए, भाग जाए, ऐसे नहीं। हमारा फरीद नाम के बाबा हुए, उनके पास 2 लड़के आए। वो दोनों में विवाद था कि घर संसार छोड़ के चले जाना ही ठीक है, संसार बेकार है। एक कहले नहीं, संसार में रहते हुए शादी ब्याह करते हुए भजन करना अच्छा है। दोनों जब आए फरीदिया के पास, पहले त्याग करने वाला आया, अकेले अकेले बुलाया, बोला महाराज मैं ये घर संसार से त्याग करके बाबा जी बनना चाहता, ये सब बेकार मेरे को लग रहा है। तो फरीदिया ने कहा तुम्हारे लिए हाँ ठीक है, यही सत्य बढ़िया है। लेकिन बाद में जब वो लड़का आया दूसरा, बोला कि नहीं मैं शादी ब्याह करे घर संसार करके भक्ति करना चाहता हूँ। तो बोला कि तुम्हारा ही सबसे अच्छा है, ठीक है। दोनों जाकर जब मिले, बोले अरे वो तो घर द्वार छोड़ने को अच्छा कहा, दूसरे का था नहीं तो शादी ब्याह करने को अच्छा कहा। और दोनों जो जा करके मिले, बोले बाबा जी आप इनको जो है भी कह दिया घर संसार छोड़ना अच्छा है, और मेरे को कह दिया घर संसार में रहना अच्छा। फरीदी बाबा ने कहा देखो भाई, तुम्हारा जो परिस्थिति है, तुम्हारा मन में वैराग्य है, इनके मन में वैराग्य है, ज्ञान है, इनको संसार बेकार लग रहा है, छोड़ने की हो रहा है, तो इनके लिए कह दिया तुम छोड़ो। तुमको अभी संसार मोह माया अभी ग्रसित है, तुमको पूरी तरह से वैराग्य नहीं हुआ है, इसलिए कहा गया तुम मुझे अभी संसार में रहो। तो इसी प्रकार ये है, भगवान वही बात कह रहे हैं, न बुद्धि भे जनयत अज्ञान कर्म संगिना जुजे सर्वकर्माणि विज्ञान युक्त समागतम। कोई भी ऐसा आ जाए आलतू फालतू बोल दे कि तुम बाबा जी बन जाओ, घर द्वार छोड़ दो, ये कर्म छोड़ दो, ऐसा छोड़ करके तुम जो भक्ति में जुड़ जाए। ये भक्ति करना, भजन करना कोई लड्डू पेड़ा नहीं दुकान जाए खरीद लेवे, ये बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। बहुत लाखों करोड़ में कोई एक जा करके इसमें जुड़ता है। भगवान ने कहा मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जतताप विसिद्धानां कश्चित् मावे तत्तदा। हजार हजार लाख लाख मनुष्य में कोई एक मन में भक्ति वैराग्य जगता है। ऐसे कोई लल्लू पंचू कहाँ से आ गया बोल रहे कि मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, बाबा जी बनना चाहता हूँ, तो उसको जो है बना दो, तो जाकर वहाँ भी परेशान होगा। एक मैं दृष्टांत देता हूँ। मैं एक बार काशी में 80 घाट में बैठा हुआ था, एक आदमी रो रहा था। मैंने क्या हुआ ना महाराज, घर से जो है बहू और लड़के मार के भगा दिए, आ गया हूँ, अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैंने कहा एक आश्रम में जाओ, वहाँ पर आपके लिए दोनों टाइम कीर्तन करने का 2-2 घंटा, बस इतना, 2 टाइम भोजन मिलेगा, 1500 रुपया महीना खर्चा मिलेगा, खाने पीने को मिल गया, रहने के लिए रूम मिलेगा। अरे महाराज ऐसे तो फिर तो अच्छा जीवन बीतते हो जाएगा। तो आया तो उसको रख दिया मैं, दोनों टाइम बढ़िया भोजन मिल रहा है, चाय नाश्ता मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा रूम मिल गया है, 1500 रुपया महीना उसको मिल रहा है। 1-2 महीना रहा, उसके बाद एक दिन उदास होकर बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ ना महाराज, ये तो सब ठीक है, लेकिन वही नाती याद आ रहा है, लड़का याद आ रहा है, बहू याद आ रहा है। मैंने क्या मूर्ख आदमी जो है, अभी अभी भटक रहा था, भगवान ने अच्छी तरह से बहुत सारे व्यवस्था कर दिया, तुमको खाने पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तुमको जो है 1500 रुपया मिल रहा है, फिर वही घर द्वार याद कर रहा है ना। क्या करूँ महाराज, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन याद आते हैं।
मैं बहुत समझाया लेकिन वो रुका नहीं, आधी रात में उठ के भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि ना वो तो आ गया जोश में, खाली अपना घर द्वार छोड़ के, बाप बहू ने डांट दिया, लड़का ने कुछ डांट दिया, लेकिन मन में वो संसार का मोह कहाँ से आएगा? वही लड़का नाती पोता याद आ रहा था, भले ही यहाँ पर सब व्यवस्था होगा, दोनों टाइम भोजन पानी चाय नाश्ता सब मिल रहा था, लेकिन वो मोह इतना आसान नहीं है छूटना, वो भाग गया। ऐसे मैं बहुत अपने जीवन में देखा हूँ। इसलिए भगवान कह रहे हैं न बुद्धि वे जनेत ज्ञान कर्म संगिना, जो संसार के कर्म में लगे हुए हैं, अपने अपने करते कर्म है, संसार में कर रहे हैं, वो लोग को जो है उसी के अनुसार भक्ति के रास्ता दिखाओ, उसी के अनुसार कर्म के रास्ता दिखाओ। जो उसका मन पूरी तरह से डूब चुका है भगवान ने, वो उनको वैराग्य रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पर भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इतने बड़े वैराग्य नहीं हो कि एकांत में बैठ करके स्मरण कर सब त्याग करे भक्ति में डूब जाओगे, तुम अभी मोह माया में हो, इसलिए तुम्हारे लिए एक कर्म ही उचित है। इस प्रकार कह करके भगवान ने ये कहा, तस्मा असतम सततम कार्यम कर्म समाचारम असक्त ही आचरम कर्म परमात्मा से पुरुषः। इसलिए इसी श्लोक से हम लोग ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोग का क्या परिस्थिति है, कितना वैराग्य है, कितना ज्ञान है, क्या है, उसी के अनुसार है हमको अपना संसार में रहकर कर्म करना चाहिए। पूरी तरह सब मन जो संसार से वैराग्य होकर भक्ति में डूब जाए तब संसार छोड़ना चाहिए, नहीं तो संसार में रहते हुए समस्त प्रकार कर्म करते हुए भगवान का भक्ति करेंगे तो भी कल्याण होगा। जय श्री राम।